हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपना पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने न्यूरॉन और इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ा था। चैप्टर 3 जो है आपका साइकोलॉजी का 11th क्लास का। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम हमारा जो है वो न्यूरॉन्स से मिलकर बनता है, और ये क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी पे कमांड करता है, हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करता है। क्योंकि इसमें जो है ब्रेन भी आता है आपका, और आपके जो हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं, हार्मोनल कमांड्स होती हैं, वो भी जो है वो नर्वस सिस्टम के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, इसमें हमारे मूवमेंट्स हो गए, हमारा थॉट, हमारे बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, जैसे डाइजेशन हो गया, हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस हो गई, ब्लड फ्लो हो गया, तो ये सब चीज़ें नर्वस सिस्टम करता है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो है जो हमारे ब्रेन से बाहर की तरफ लोकेटेड है। ठीक है, ब्रेन से बाहर की तरफ लोकेटेड होने के बाद भी ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उसके अदर बॉडी पार्ट से कनेक्ट रखना। और इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस पे, जो हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब वो एक्शंस जो हमारी इच्छा से नहीं होते हैं, वो ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे इसका नाम से पता चल रहा है। इसको भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, अब इसका काम क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जैसे ब्रीदिंग हो गई, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, ठीक है, इन पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। कौन से एक्शंस हैं ये? ऑन विच वी डोंट हैव अवर डायरेक्ट कंट्रोल। ठीक है, और आपका स्टमक कॉन्ट्रैक्शन हो गया और सेलिवेशन हो गया। तो ये क्या होता है? अब हमारा स्टमक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, क्या हमारा इस पर कंट्रोल है? नहीं है, ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो ये इसका कमांड किसके ऊपर होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर होता है। अब इसको अगर हम आगे डिवाइड करते हैं तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, लेकिन मिलकर काम करते हैं। ठीक है, और एक बैलेंस बनाकर रखते हैं, जिसको कि हमने इक्विलिब्रियम स्टेट कहा है। तो अभी हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को समझ लेते हैं। ये क्या होता है? हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए तैयार करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करता है। जब आपको क्विक और पावरफुल एक्शंस करने होते हैं, ठीक है, तो आपको किसी इमरजेंसी में भागना है, या कोई ऐसा एक्शन लेना है जिसमें आपको फाइट और फ्लाइट कंडीशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, फाइट और फ्लाइट कंडीशन जिसको हम कहते हैं, ऐसी कंडीशन अगर आपके सामने आ रही, तो उस समय के लिए आपकी बॉडी को जो एक्टिवेट करता है, एक्टिव रखता है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रखता है। अभी जैसे अगर आपके सामने कोई ऐसा जानवर आ जाए जिसमें आपको लगे कि अभी मेरा बचना मुश्किल है, तो आप वहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाओगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे? या तो आप उससे लड़ोगे, या तो आप फाइट करोगे, या फिर फ्लाइट करोगे, यानी कि भाग जाओगे। तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी को कौन तैयार करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तैयार करता है। और ऐसे टाइम पे हमारे बॉडी से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, अब इनमें क्या है कि जैसे ऐसे टाइम पे हमारी जो अदर फंक्शंस हैं, डाइजेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, वो सेकेंडरी चला जाता है, लेकिन और बाकी जो चीज़ें जैसे ब्रीदिंग है, हार्ट रेट है, तो ये चीज़ें जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है? ये डील करता है जब हमारी बॉडी रेस्टिंग पोजीशन में होती है। ठीक है, ये इंटरनल बॉडी के रूटीन फंक्शंस जो हैं उनको मॉनिटर करता है। जब इमरजेंसी कंडीशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, जब जानवर चला गया, ठीक है, तब आप नॉर्मल हो गए, तो उस टाइम पे ये बॉडी को उसकी नॉर्मल या काम डाउन वाली पोजीशन में लेकर वापस आ जाता है, जिसकी वजह से सारे फंक्शंस, ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड फ्लो जो है वो सारे वापस नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है दूसरा पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ये क्या होता है? ये वॉलेंट्री एक्शंस पे काम करता है, उन पे कमांड करता है। जैसे जो हमारी इच्छा से होने वाले एक्शंस हैं, ठीक है, वो हैं हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स या वॉलेंट्री एक्शंस।
तो जैसे मसल मूवमेंट हो गया या उनका कोऑर्डिनेशन हो गया, उन पे काम करता है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स जो हैं उसके 12 सेट्स होते हैं जो ब्रेन में होते हैं, और स्पाइनल नर्व्स जो हैं उसके 31 सेट्स होते हैं जो कि स्पाइन में होते हैं। ठीक है, क्रैनियल नर्व्स को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड में। 3 नर्व्स होती हैं, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। सेंसरी नर्व्स का क्या काम होता है? सेंसेस से इंफॉर्मेशन को लेकर जाना सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, ब्रेन की तरफ। मोटर नर्व्स का काम होता है वापस वहाँ से इंफॉर्मेशन को ब्रेन से हमारे मोटर मसल्स की तरफ लेकर जाना। और मिक्स्ड नर्व्स का काम होता है दोनों का इंफॉर्मेशन को लेकर आना भी और वापस भेजना भी। ठीक है, उसके बाद है आपका स्पाइनल नर्व्स। तो स्पाइनल में होती हैं केवल सेंसरी और मोटर नर्व्स। स्पाइनल की सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं? सेंसेस से हमारे आइज़, नोज़, ईयर से इंफॉर्मेशन को हमारे स्पाइन में भेजती हैं, और मोटर नर्व्स वापस स्पाइन से हमारे मसल्स को इंफॉर्मेशन को भेजती हैं, जिससे हैंड मूवमेंट्स वगैरह होते हैं।